पिछले महीने एक 60 साल की लेडी आई। उनकी फैमिली ने मान लिया था कि उनको डिमेंशिया है। जब हमने उनका बॉडी ऑडिट किया तो हमें विटामिन B12 और थायराइड दोनों की कमी दिखी। हम अक्सर बोलते हैं कि नाम याद नहीं रहा, लेकिन सच ये है कि जब नाम बताया गया तो हम फ़ोन पे थे, हम टीवी देख रहे थे, हमारा दिमाग उस तरफ था ही नहीं। अगर आपको खुद को पता चला तो कहानी एक हो सकती है, लेकिन अगर आपके घर वालों ने आपको महसूस कराया तो अलग कहानी हो सकती है। सिंपल भाषा में, याद गई नहीं, याद बनी ही नहीं, और इसी फर्क में छुपा है मेमोरी लॉस का सबसे बड़ा सिग्नल। रुक जाओ, आज मैं आपका मेमोरी टेस्ट नहीं लेने वाला, आपके घर का सच पूछने वाला हूं। आज आप क्या भूले? अपना फोन, वॉलेट, दवाई, रास्ता, इनमें से क्या भूले? असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि जब आप ये भूले तो आपको पता चला कि आपके घर वालों ने आपको बताया। अगर आपको खुद को पता चला तो कहानी एक हो सकती है, लेकिन अगर आपके घर वालों ने आपको महसूस कराया तो अलग कहानी हो सकती है। और इसी फर्क में छुपा है मेमोरी लॉस का सबसे बड़ा सिग्नल। रोजाना मेरी ओपीडी में कोई ना कोई पेशेंट आके ये लाइन बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं नाम भूल रहा हूँ। लेकिन इस लाइन के पीछे छुपे हैं 4 दरवाजे। पहला दरवाजा ध्यान का प्रॉब्लम, दूसरा दरवाजा बॉडी का प्रॉब्लम, तीसरा दरवाजा वार्निंग साइन, और चौथा दरवाजा डिमेंशिया। आज अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से दरवाजे के पास खड़े हो। खन्ना साहब भी हमारे साथ चलेंगे। पहले, दूसरे और तीसरे दरवाजे में वो दिखेंगे, चौथे दरवाजे में शायद वो न दिखे। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। तो पहला दरवाजा, एनकोडिंग फेलियर। सिंपल भाषा में, याद गई नहीं, याद बनी ही नहीं। सोचो एक लाइब्रेरी है, वहां किताब शेल्फ पे रखी ही नहीं गई तो लाइब्रेरियन उसे ढूंढेगा कैसे? हम अक्सर बोलते हैं कि नाम याद नहीं रहा, लेकिन सच ये है कि जब नाम बताया गया तो हम फोन पे थे, हम टीवी देख रहे थे, हमारा दिमाग उस तरफ था ही नहीं। ब्रेन ने नाम तो सुना, लेकिन उसको मेमोरी में जमा किया ही नहीं। मेरे पास एक जेंटलमैन आए, 50 साल की शर्मा जी। बोले, डॉक्टर साहब, मैं नाम भूल जाता हूँ। जब मैंने पूछा कि जब लोग नाम बताते हैं तो आप क्या करते हो, तो बोलते हैं कि मैं मोबाइल पे कैंडी क्रश खेल रहा था, इसलिए मेमोरी में जमा हुआ ही नहीं। तो डोर 1 का मैसेज याद रखिए, आपका मेमोरी फेल नहीं हुआ, आपका अटेंशन फेल हुआ है। तो आज से एक सिंपल काम फॉलो कीजिए। कोई भी नाम बताए तो फोन नीचे, 3 सेकंड का आई कांटेक्ट, और एक बार नाम फिर से बोलिए कि शर्मा जी नमस्ते। आपका एनकोडिंग होगा और आपका मेमोरी फेल नहीं होगा। डोर नंबर 2, रिवर्सिबल कॉजेस। 2 नंबर के दरवाजे में प्रॉब्लम बिल्डिंग में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है पावर सप्लाई में। अब समझो, फोन की कनेक्टिविटी अगर स्लो हो तो आपके ऐप स्लो चलेंगे, वैसे ही अगर आपकी बॉडी लो है तो आपका ब्रेन भी स्लो चलेगा। इसलिए हम हर मेमोरी कंप्लेंट को डिमेंशिया लेबल नहीं करते, पहले बॉडी का ऑडिट होता है। अब समझो, विटामिन B12 की कमी, ये भी कॉज हो सकता है मेमोरी लॉस का। उसकी वजह से बैलेंस और नर्व्स पे भी असर होता है। दूसरा, थायराइड की कमी, उसकी वजह से भी मूड लो हो सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको स्लीप एपनिया है, यानी अगर आप रात में खर्राटे लेते हो, तो उसमें भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी किसी को मेमोरी लॉस होता है। कभी कभी डिप्रेशन भी मेमोरी लॉस जैसा दिख सकता है, और कुछ दवाइयाँ वो भी ब्रेन फॉग कर सकती है। पिछले महीने एक 60 साल की लेडी आई। उनकी फैमिली ने मान लिया था कि उनको डिमेंशिया है। जब हमने उनका बॉडी ऑडिट किया तो हमें विटामिन B12 और थायराइड दोनों की कमी दिखी, और ट्रीटमेंट के बाद उनकी मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और इस बार जब ओपीडी में आई तो उनके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी। डोर 2 का मैसेज साफ है, आप ब्रेन को ब्लेम करने के पहले बॉडी का ऑडिट कराओ। कोई भी गूगल सर्च करने के पहले एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट से अपना इवेल्युएशन कराओ, क्योंकि करेक्टेबल कॉजेस बहुत डिफरेंस ला सकते हैं ट्रीटमेंट में। डोर 3 सबसे डेलिकेट है, इसका नाम है MCI, यानी कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसको आसान भाषा में समझो कि मेमोरी लॉस जो नॉर्मल एजिंग से ज़्यादा है लेकिन डिमेंशिया से कम। ये वो स्टेज है जहाँ पेशेंट खुद बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चेंज हो रहा है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन एक फादर के लिए उनकी बेटी का फ़ोन नंबर भूल जाना ये सिर्फ मेमोरी लॉस का इशू नहीं है, एक गिल्ट है, एक डर है, एक मन में सवाल है कि कहीं मैं बदल तो नहीं रहा। डोर 3 की सबसे ज़रूरी बात, पैनिक नहीं करना है, लेकिन डिनायल मोड में भी नहीं जाना है। ये स्टेज ब्रेन पासबुक का वार्निंग बैलेंस है कि आपका अकाउंट बंद नहीं हुआ है, लेकिन बैंक से मैसेज आ गया कि अपनी SIP बढ़ाओ। तो SIP में क्या करें? एक्सरसाइज, नींद, BP और शुगर का कंट्रोल, आपका विजन, आपकी हियरिंग ये अच्छे से रखना, और सोशल कनेक्शंस बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका कोई मिरेकल क्योर नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन को फाइट करने का चांस देंगे। तो डोर नंबर 3 का मैसेज साफ है, डिमेंशिया का लेबल मत लगाओ, लेकिन वार्निंग साइंस को इग्नोर मत करो। डोर नंबर 4, और यह है डिमेंशिया। एक लाइन अपने दिल में बिठा लीजिए,
डिमेंशिया का मतलब सिर्फ नाम भूलना नहीं है। डिमेंशिया का मतलब है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के काम संभालना मुश्किल होते जाना, दवाई गलत ले लेना, पैसे न मैनेज कर पाना, बार बार रास्ते भूल जाना और एक ही क्वेश्चन बार बार पूछना, या फिर गैस पे क्या रखा है ये भी भूल जाना, और ये सब पेशेंट को खुद को एहसास ना होना, ये सब साइंस है डिमेंशिया के। अब समझो, डोर नंबर 1, 2, 3 यहाँ पेशेंट खुद आता है डॉक्टर के पास, लेकिन डोर नंबर 4 पे उनके रिलेटिव्स लेके आते हैं, और यही सबसे बड़ा सिग्नल है। और एक बात, सभी डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं होता। डिमेंशिया के बहुत सारे प्रकार हैं। ये आपको न्यूरोलॉजिस्ट देख के समझा सकता है कि आपको कौन से प्रकार का डिमेंशिया है और उसके लिए कैसी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अब समझो, डोर नंबर 4 के पीछे जिंदगी खत्म नहीं होती, वहां पे फैमिली सिस्टम शुरू होता है। डिमेंशिया आपका रिस्पेक्ट छीन नहीं सकता अगर आपकी फैमिली वो संभाल के रखे। पेशेंट अकेला चल नहीं सकता, लेकिन घर साथ में चल सकता है। याद रखिए, डिमेंशिया सिर्फ पेशेंट की बीमारी नहीं, ये पूरे घर की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी सजा नहीं होती, जिम्मेदारी प्यार का प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो आज के 4 डोर्स के ब्रेन पासबुक में समझिए। डोर नंबर 1, डिपॉजिट हुआ ही नहीं, आप ध्यान दो, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। डोर नंबर 2, पावर सप्लाई कम है, बॉडी ऑडिट कराओ। डोर 3, वार्निंग बैलेंस है, SIP बढ़ाओ। डोर 4, अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करना है, स्पेशलिस्ट और फैमिली की मदद लगेगी। तो एक ही लाइन, नाम भूल रहा हूँ, इसके 4 मीनिंग्स हो सकते हैं। इसको इग्नोर मत करो, इसको समझो और अपने स्पेशलिस्ट से सलाह लो। तो शुरुआत मैंने पूछा था कि आज आप क्या भूले और सबसे पहले किसको पता चला। अब आपने खुद को ऑडिट कर लिया होगा। अगर मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम आपको खुद को है और आपको पता चला, तो आपने SIP बढ़ानी चाहिए और उसमें बॉडी ऑडिटिंग करानी चाहिए। अगर मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम आपके घर वालों को पता चला, तो इसका मतलब है कि घर वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि आपको कौन सा डोर सबसे रेलेवेंट लगा, 1, 2, 3 या 4। ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप पे शेयर कीजिए। उस बेटे को भेजिए जो अपने पापा की मेमोरी को एज बोल के इग्नोर करता है। उस बहू को भेजिए जो साइलेंटली सब मैनेज करती है, या वो बेटी को भेजिए जो दूर रह के ये गिल्ट फील कर रही है। क्योंकि यहाँ पे सभी कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।